पीएगा तो खुद बीमार हो जाएगा। हम अक्सर डॉक्टरों को और वैद्यों को देखते हैं कि वो बीमार वैसे ही जैसे मरीज बीमार, जैसे मरीज में रोग वैसे ही डॉक्टरों में रोग। मेरे पास आते हैं, महाराज दया कर दीजिए, आप कौन है? मैं डॉक्टर हूं। आप तो दुनिया का इलाज करते हैं, फिर बीमारी आपको कैसे आ गई? बड़ी मुश्किल की बात। तो बात तो असली ये है कि खुद बीमार है, बीमारी दूर होगी क्या? खुद समझते नहीं, समझाएंगे कैसे? खुद रास्ता देखते नहीं, धर्माएगा कैसे? ये तीनों चीजें सर्वप्रधान भारत में थी। बड़े निष्ठावान मंत्री और बड़े निष्ठावान गुरु और बड़े निष्ठावान वैद्य, ये अगर भारत में तीन अगर मुक्त हो जाए तो सब चीजें उड़ करके सारा का सारा मानो एकदम खुशहाल हो जाए, न्याय और अच्छा आ जाए, धर्म आ जाए और आत्मा जग जाए और बीमारी दूर हो जाए। सब लोग अपना अपना काम करने लगे, खेती करने वाले खेती, दुकान करने वाले दुकान, नौकरी करने वाले नौकरी, सब लोग अपना अपना काम समझे। और ये क्या है? भारत अपना, देश अपना, सामान अपने अपने काम आते। लेकिन अफसोस इस बात की ये शिक्षा न मिली। अब सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, महाराज क्या होगा? अब जो भगवान को मंजूर, खुदा की जो मर्जी, अब तो हिंदू मुसलमान ईसाई वो होगा। उधर कह दिया है कोहराम मचेगा, कलाम फकीरों के कभी गलत होते नहीं। उधर महात्माओं ने कह दिया धर्म नष्ट होगा, महान आत्मा का प्रादुर्भाव होगा, तत्व वचन कभी ऋषि मुनियों के झूठे होते नहीं। उधर ईसा मसीह ने कहा मैं आऊंगा, तुम लोग मेरा इंतजार करना। मुसलमान फकीर कहते हैं कि जब कोहराम मचेगा तो बड़ा भारी हलचल होगी, उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा। क्या 2 बरस का, 3 का होगा? क्या वो 3 बरस का फकीर होगा? कभी अगर बैठ करके रात को सोचे हैं कि अगर फकीर 3 बरस का होगा तो क्या करेगा? अरे फकीर कोई उम्र लेकर के आएगा, लेकिन ये तो आपको मालूम है नहीं। अब के पीछे लाठी और सोटा लेकर के घूमते फिरे तो क्या समझ में आएगा? ये भी अगर समझ में आए कि अगर आज ही कृष्ण और राम का जन्म हो जाए तो क्या आप उनको समझ लेंगे? कि बड़े मुश्किल की बातें सब कुछ है, लेकिन यह है सब सच्चाई और सत्य है। लेकिन हम आपकी सत्य बात को क्यों नहीं मानते? आपको तो ये मालूम है नहीं। मूर्ख वही होता है जो किसी की सच्ची बात को न माने, उसी का नाम मूर्ख। मूर्ख पढ़ा लिखा होता है, मूर्ख दुनिया में को देखता है, मूर्ख दुनिया में उपदेश करता है, लेकिन किसी की सच्ची बात को नहीं मानता, उसी का नाम मूर्ख। और वो कौन था मूर्ख? रावण, जो राम की सच्ची बात को नहीं माना। वो कौन थे? उस समय के दुर्योधन, जो भगवान कृष्ण की सच्ची बात को नहीं माने। क्या वो पढ़े लिखे राजा नहीं थे? सब कुछ। तो अब हमारे छोटे से संदेश को सत्संग का सुन लीजिए। ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमको इतना ही आपको कहना है कि इन 3 चीजों की जरूरत है। और अब तमोगुण छोड़िए, रजोगुण में प्रवेश हो जाइए और रजोगुण में जरा बरत लीजिए और थोड़े से सतोगुण को भी आ जाने दीजिए। जहां सतोगुण आ जाएगा वहीं पर जल्दी से जल्दी मानव हृदय में धर्म की मानव स्थापना होने लगेगी। और ये स्थापना हो गई तो आध्यात्मिक धर्म सारे मानव हृदय में, सारे देश में फैल जाएगा। ये संदेश आपको मालूम नहीं हो रहा, लेकिन अनजान लोगों को होने लगा कुछ कि ये संदेश सारे देश में व्याप्त हो जाएगा। बाबा जी के समय पर लगभग 3 करोड़ आदमी है। इस समय पर कुछ यहाँ है, कुछ घर पर है,
जानवरों की सेवा और घर की देखभाल कर रहे हैं, कुछ यहाँ आ गए, और घर पर है, और कुछ आने की तैयारी में, कुछ नए आ रहे हैं और नए बहुत आ रहे हैं। अभी देख लीजिएगा आप, पैर रखने को आपको जगह नहीं मिलेगी, इतने नए आ रहे हैं। 3 करोड़ आदमी, 1 करोड़ भी हिंदुस्तान में अखबार काम नहीं करते। सब छोटे बड़े अखबारों को मिला दिया जाए तो 1 करोड़ अखबार सारे हिंदुस्तान में नहीं छपते। और यहां बाबा जी के 3 करोड़ आदमी, अगर 3 करोड़ आदमी चिल्लाने लगे, उसका असर क्या होगा? जरा रात को ठंडे दिल से और ठंडी बुद्धि करके सोचिए, रात को जब लेटिए तब, कि 3 करोड़ आदमी कितने होते हैं। ये तो आपको मालूम था नहीं कि बाबा जी इतना बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन आपको वो जानना चाहिए, तो भगवान का काम है, मेरा काम तो कुछ है नहीं है। 3 करोड़ आदमी और फिर 10 करोड़ आदमी, 31 मार्च 80 के अंत समय तक, और उनके 4 माँ बाप के बच्चे, तो 20 करोड़ बच्चे हो गए। तो ये क्या इधर जंगल चले जाएंगे? क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये माँ बाप बैठे हैं, इनके 10 करोड़ के बच्चे उधर के जंगल भाग जाएंगे, उधर नेपाल की तराई में? ये जाएंगे इन कॉलेजों में, ये जो स्कूल बनारस में और इलाहाबाद और तमाम ये लखनऊ और ये गोरखपुर और आगरा यूनिवर्सिटी में ये किन्हीं के बच्चे पढ़ने जाएंगे। वो 20 करोड़ बच्चे किसके होंगे? जब 10 करोड़ ये होंगे तो 20 करोड़ बच्चे बाबा जी के। ये आपको हिसाब बता रहा हूं, हिसाब, ताकि आप ये सब समझे रहें। ये न कहे कि बाबा जी ने कोई आंकड़ा हिसाब नहीं बताया। और हम तो बड़े स्पष्ट वक्ता है, हम कोई बात वैसी नहीं रखते हैं, लेकिन वो गोई, गुप्त गोई, वो आप बता नहीं सकते, वो आप नहीं बताएंगे। क्यों? कि वो बेड़ियां तैराई थी इमरजेंसी में। मुसम्मात किसको कहते हैं? बेवा को। मुसम्मात कहते हैं हिंदी शब्दों में बेवा को, उर्दू शब्दों में मुसम्मात और हिंदी शब्दों में बेवा। जिसका पति न हो उसको बेवा कहते हैं। ये हमारे विद्वान बैठे हुए, बेवा, या दूसरे शब्दों में कहिए राड़। जिसका पति न हो राड़, वो तो गांव वालों से आप पूछिए। मुसम्मात, मुसम्मात कोई बुरी बात नहीं, तो उर्दू का बड़ा स्पष्ट शब्द है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुसम्मात जोधपुर में बेड़ियां तैराई अपने आदेश से। क्या बाबा जी को ये मालूम नहीं है? और बाबा जी के जो प्रेमियों के ऊपर मार पड़ी है, तो क्या बाबा जी के इस दिमाग में दर्द नहीं? इसमें क्या दर्द नहीं है? क्या इसमें बहुत दर्द है। जो बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे जो पीटे गए और जेल के दरवाजे पर जाते ही बच्चे पैदा हुए, वो माताएं यानी जाकर जेल के दरवाजे पर अपने बच्चे को पैदा किया, क्या हमको पता नहीं है? हमारी आंखें, क्या हमारा दिल और दिमाग क्या डूब गया? और अंदर में यानी बच्चे जाते ही 1 हफ्ते के अंदर पैदा हुए, वो भी नारियां जेल के अंदर बाबा जी की बेड़ियों के नाम पर चली है। क्या बाबा जी को दर्द नहीं? क्या ये पीड़ा नहीं है? अभी कुछ नहीं बताएंगे, आपको दिखाकर बताएंगे। अभी कुछ नहीं बताएंगे आपको। वो दर्द है, इधर धर्म की स्थापना होगी और दुष्टों का विनाश होगा। इसलिए साधुओं, इसमें पूरा सहयोग दो, तुम्हारा सम्मान होगा, आदर होगा और लोग तुमसे शिक्षा लेंगे। धर्म का देश के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होगा। तुम्हारे द्वारा सारे देश की जनता चैन मन सुख का अनुभव करेगी और सज्जों का परामर्श होगा। अब आप सुनिए सत्संग, और आपको सुनाए सत्संग।
ये सत्संग नहीं सुनाया, ये सब सुनाया रोना। ये सत्संग नहीं सुनाया आपको। अब सत्संग सुनिए प्यार के साथ। अब चलो सजनी दूसरे धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का धाम। जीवात्मा तो दोनों आंखों के पीछे बैठी, बहुत दिन तुझको प्रभु के यहाँ से आए हो गए, अभी तक तू नहीं जा सकी अपने घर में। जब से तू वहां से आई है सत्यदेव से, तब तक अभी तक तेरा जाना नहीं हुआ। तो हे तजनी, हे सूरत, तू सच आभूषणों को पहन। क्या क्या पहन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को उतार दे और शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, इस आभूषण को पहन और चल दूसर धाम। चल अपने घर की तरफ सच करके। बड़े बड़े खेल और तमाशे आनंद के हो रहे, भगवान की आरतियां 24 घंटे हो रही, न सुबह होती है न शाम होती है। 24 घंटे उसका रोशन में खाना, उसका धाम प्रकाश से पूर्ण, और वहां आरतियां होती रहती हैं विविध भांत की। कितने देवी और देवता 24 घंटे क्षण क्षण पर अजीब और गरीब दृश्य के साथ उसकी आरती करते रहते हैं, और घंटे और घड़ियाल और झांझ और मजीरे उधरती बजते रहते हैं, जिसकी झनकार यानी 3 लोगों में 24 घंटे होती रहती है। ऐसा दृश्य और जलवा है सजनी तेरे मनुष्य रूपी द्वार पर हो रहा है। तू अपने आंख को उठाकर ऊपर की तरफ देख और शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक इन सखियों को साथ लेकर के जरा दूसरे धाम की तरफ, यानी जहाँ ब्रह्म का स्थान, ओम का स्थान, जहाँ ओम ब्रह्म विराजमान है, जिसको वाल्मीकि ने प्राप्त किया था, उस तरफ को जरा तू चल। तो जरा देख तो अपनी आंखों से। ओम का